आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन ऐसे निकालेंगे ना तो आपकी आदत बन जाएगी गाय के लिए रोटी निकालने की। जय श्री राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। मैं सावित्री माहुड़ी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माहुड़ी के ब्लॉग्स में। अभी सुबह के 8:30 बजे और मैं हूँ अपने किचन में, जैसे कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा। और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैं आज सिंपल सी रोटी बना रही हूँ। रोज़ रोटी बनती है और मैंने अपना सुबह वाला दिनचर्या, मतलब सुबह की जो इससे नहाना है, नहा लिया है, कपड़े धो लिए हैं। तो पहले मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि बेटा ऑफिस जाएगा, तो रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद मैंने दिया बत्ती करनी है, अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। तो पहली रोटी बनाती हूँ मैं गाय के लिए। तो मैंने गैया मैया की जो है रोटी बना दी है, गैस पर रखी है अभी ये यहाँ। और उसके बाद मैं बनाती हूँ अपने लड्डू गोपाल के लिए पराठे। तो आज मैं मीठे पराठे बना रही हूँ, कभी दलिया बनाती हूँ, कभी सेवैयाँ बनाती हूँ। पेड़े बनाया, उसके ऊपर ऐसे चीनी रख देती हूँ। जिस तरह के हमने अपने बच्चों के लिए भी ऐसे मीठे पराठे बनाए हुए हैं बचपन में, लेकिन अब तो ज़माना बहुत चेंज हो गया है, बच्चे भी बहुत चेंज हो गए हैं। आज के ज़माने के चालाक हो गए, मतलब तेज़ ज़माना अब आ गया है। तो उन्हें पता है कि हम क्या खाना है क्या नहीं खाना। लेकिन अच्छा है, हमारे बच्चों ने चाहे इस तरह का भी खाया, रूखा सूखा भी खाया, तो वो हेल्दी था। आजकल के बच्चे जो बाहर का पैकेट बंद वाला खा रहे हैं, बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, तो उससे तो बहुत अच्छा है हमारे बच्चों ने रूखा सूखा जैसा भी खाया, क्योंकि वो ज़माना वैसा ही था। तो ये गाय की रोटी इधर मेरी सीख चुकी है और अब मैं अपने लड्डू गोपाल का पराठा इधर बनाती हूँ। और गाय की रोटी क्यों बनाई जाती है, क्यों बनानी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि गाय की रोटी हम निकालें, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले मैं ये बाकी की रोटियां और अपने लड्डू गोपाल का जो मैं बना रही पराठा, ये सब बना देती हूँ। दोनों टाइम जो सबसे पहली रोटी होती है वो गाय के लिए निकाल देती हूँ। और इसको जो है, गाय तो हमारे यहाँ पर नहीं आती, तो मैं एक आप लोगों को मैंने दिखाया भी है, एक वीडियो बनाया था मैंने कि एक बास्केट रखी हुई है किसी भले इंसान ने, तो वो सेवा करते हो भी गैया की। तो बहुत सारे लोग वहाँ पर आते हैं, मेरे को भी किसी ने बताया था, मुझे मालूम नहीं था पहले, तो मैं नहीं निकालती थी। यहाँ पर गाय कम दिखाई देती है। अगर सामने सामने गाय आ गई, आप उसे खिला रहे हो अपने हाथों से, तो वो तो बहुत पुण्य का काम है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आजकल लोग जो है गौशाला के लिए बहुत सारा गोग्रास इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी सेवाएं करती हैं। तो वही सेवा एक यहाँ पे हैं, कोई अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने बास्केट रखी हुई है, तो वो वहाँ पे मैं रख के आ जाती हूँ। तो मैं आपसे बात कर रही थी गाय की रोटी निकालने के बारे में कि गाय की रोटी निकालनी चाहिए। तो क्यों निकालनी चाहिए, ये तो ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से पता था या मैं पहले से जानती थी, ऐसा नहीं है। मैंने भी सुना है, जो गुरुजन हैं, जो भागवत करते हैं, जो प्रवचन देते हैं हमारे संत महंत, तो उनके प्रवचनों में भी मैंने सुना है बहुत बार। और हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे दादी माँ, नानी माँ, तो वो भी निकालते थे। पर यह था कि वो प्रतिदिन नहीं निकालते थे, वो जब कोई त्यौहार आता था तो त्यौहार के टाइम पे, अभी भी निकाला जाता है कि त्यौहार जब आता है तो भगवान को भोग निकाला जाता है भगवान का, और गाय के नाम का भी वो चीज़ निकाली जाती है। लेकिन प्रतिदिन गाय की रोटी निकालना, या हम सुबह रोटी बना रहे हैं, शाम को बना रहे हैं, तो दोनों टाइम जो है सबसे पहले रोटी गाय की ज़रूर निकालनी चाहिए। जो हमारी गैया मैया है, उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और उनके रोम रोम में भगवान बसे हुए हैं। तो हम गैया मैया को जो है अपनी माता मानते हैं और गैया की हम पूजा करते हैं। तो गाय के लिए रोटी इसलिए भी निकालनी चाहिए। और ये भी बोलते हैं, जो सबसे पहली रोटी बनती है, चाहे आप अपने बच्चे को देते हैं, अपने पति को देते हैं, या आप खुद खाते हैं, कोई भी उस रोटी को खाता है तो वो गाय के जैसे हो जाता है। यानी कि सीधा साधा, एकदम भोला भाला, गाय हमारी भोली भाली होती है ना बिल्कुल, तो वैसी हो जाता है करके ऐसा भी बोलते हैं। पर सबसे मूल बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाय की रोटी निकालनी चाहिए। गैया मैया के लिए रोटी निकाल देंगे तो जो भगवान जी का भोग हम प्रतिदिन नहीं लगा पाते, तो वो गैया मैया में जो 33 कोटि देवी देवताओं का वास है हमारा, और उनके रोम रोम में जो देवी देवता बसते हैं, तो सबको भोग लग जाएगा। तो इस वजह से भी हमको गाय के लिए रोटी निकालनी चाहिए। और दूसरा यह है कि हम इतना राशन खाते हैं, दिन का 3 टाइम भी खाते हैं, कभी 4 टाइम भी खा लेते हैं, कभी 2 टाइम भी खाते हैं,
अगर हम गैया के लिए एक रोटी प्रतिदिन सुबह और शाम को निकाल लेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो मुझे भी बहुत साल हो गए हैं रोटी निकालते हुए और अच्छा भी लगता है, एक आदत सी बन गई है। रोटी बनाते हैं तो ये नहीं होता कि फटाफट अपने लिए बनाए और खा गए, ऐसा नहीं। और बोलते हैं कि जो गैया की रोटी हो वो सबसे बड़ी बनानी चाहिए। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल मैंने रखे हुए हैं, 1 साल हो गया मेरे को उनको रखे हुए, तो मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए प्रसाद बनाती हूँ। अगर मैंने पराठे रोटी बनानी है तो गैया मैया के बाद पहले उनका जो भोग मैं बनाती हूँ पराठे का रोटी का, पहले वो बना दूँगी। कि सबसे लास्ट वाली रोटी जो है कुत्ते के लिए बनाते हैं, तो कुत्ते के लिए छोटी रोटी बनती है, गाय की सबसे बड़ी, फिर हम अपने लिए मीडियम साइज़, और सबसे छोटी रोटी एक कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। तो कुत्ते के लिए भी मैं छोटी सी रोटी बनाती हूँ, लेकिन कुत्ते क्या हैं कि खाते नहीं है उसको आसानी से। उनको या तो उस पर कुछ लगा के दो, जैसे दूध लगा के ले गए, या तो फिर दूध में भिगा के, जैसे पार्क में मैं जाती हूँ, इधर पार्क में दूध रखा होता है, लोग देते हैं दूध में रोटी भिगा के, बहुत से लोग देते हैं। बहुत सब लोगों की अपनी अपनी आस्था है और अच्छी बात है, अपनी आस्था होनी भी चाहिए, जिसकी जिसमें आस्था है। हाँ, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। जो इस चीज़ से आपको लगता है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, इसका फ़ायदा है। मान लिया हम गैया मैया को रोटी दे रहे हैं, एक रोटी हम निकाल रहे हैं, एक रोटी सुबह एक रोटी शाम को अगर हम गैया माँ के लिए निकाल रहे हैं तो हमारा कुछ नहीं जाता, और ना तो गैया माँ का उसका पेट भरता है, लेकिन हाँ इतना है कि हमें सुकून मिलता है। हर धर्म की अपनी अपनी आस्था होती है, बस आस्था को मानना थोड़ा सा अलग अलग तरीका हो गया, बाकी सब धर्मों में आस्था है। हर धर्म के लोग अपने जो जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म को मानने के लिए उनकी जो भी उनके नियम है उस नियम को मानते हैं। पर हमारे हिंदू जन जो हैं थोड़ा सा अपने धर्म से हट रहे हैं, वो बोल रहे थे कि नहीं ये तो ऐसी है, इसको क्यों मानना है, ये किसने बना दिया, क्या बना दिया। लेकिन नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करें, क्योंकि हम अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे तो हमारी जो जनरेशन आएगी, हमारे जो बच्चे हैं और आने वाली जनरेशन है, तो वो सीखेगी हमसे। तो कोई भी है गाय की रोटी निकाल रहे हैं और घर में पाठ पूजा होता है, कोई शुभ काम होता है, त्यौहार आता है, तो उस समय भी गाय का एक हिस्सा निकालना चाहिए। जो अपने मंदिर में भोग निकाल रहे हैं अपने इष्ट देव के नाम से, देवी देवता के नाम से, तो उसके साथ साथ आप एक हिस्सा गैया का भी निकाल लें। चाहे आपके घर में कीर्तन हो रहे हैं, चाहे पाठ पूजा हो रहा है, शुभ कार्य हो रहा है, शादी ब्याह हो रहे हैं, तो गैया को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही थी कि गैया कभी कभी नहीं दिखाई देती है। जो गैया माँ की सेवा करते हैं या गौशाला में की सेवा करना चाहते हैं, वहाँ की गायों की सेवा करना चाहते हैं, तो उन लोगों ने क्या कर रखा, अपने घर पर कुछ ऐसा प्रबंध किया हुआ है कि वो वहाँ पे सारी रोटियाँ या जो भी लोग वहाँ पे देते हैं, बहुत से लोग सब्जियाँ देते हैं, पालक दान करते हैं, या जैसे सब्जी के छिलके हो गए, फल फ्रूट के छिलके हो गए, फेंके नहीं, तो वो गाय को दे दिए। तो गाय को जो है वो जहाँ पे मैं रोटी देती हूँ तो वहाँ पे दिन के 3 टाइम गाड़ी आती है, एक छोटी सी गाड़ी आती है, तो उस गाड़ी में जितने वो रोटियाँ हैं, फल हैं, सब्जी है, जो कुछ भी है, एक टाइम सुबह के टाइम जाती है, एक दिन में आती है, एक शाम के टाइम। मैंने 3 बार अपनी आंखों से देखा है। और गाड़ी बहुत बड़ी नहीं है, एक छोटा सा टेम्पू जो बोलते हैं वो आता है। तो वो ये नहीं कि यहीं से उठा रहा है, तो और जगह भी बहुत सारी लोगों ने सेवा करी होगी, तो वहाँ से उठा के ले जाते होंगे और गौशाला में पहुँचा देते हैं। तो जो किचन वेस्ट मतलब यानी कि जिसको हम यानी कि गाय माँ इसे खा सकती है, तो उस चीज़ को भी आप वहाँ पर पहुँचा दें। और हम तो किचन वेस्ट की खाद बनाते हैं, बाकी ऐसी चीज़ें मैं नहीं देती हूँ। हाँ, मटर के छिलके, सर्दियों में जैसे मटर के छिलके हो गए, पालक साफ़ करते हैं, अगर पालक बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, सड़ी नहीं है, जैसे पीले पत्ते हैं या थोड़ा बहुत हम जड़ काट देते हैं, उसकी जो डंठल से होते हैं पालक के, उनको काट देते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करके वो भी मैं वहाँ पहुँचा देती हूँ। बाकी सड़ी चीज़ें भी गाय को नहीं देनी चाहिए, साफ़ सुथरी, जिससे आपको ये लगे कि गाय की तबीयत ख़राब ना हो, ऐसी चीज़ हमें गाय के लिए दे देनी चाहिए। अगर सामने सामने आपके गाय आती है तो आप 1 दिन उसे दें, 2 दिन उसको दें, तो तीसरे दिन से गाय आपके घर पर अपने आप ही उस टाइम पर आ जाएगी, उसके गाय की आदत बन जाएगी। हमारे पुराण हैं उनमें भी गाय माता की जो है बहुत सारी महिमा बताई गई हुई है। तो ये जो भी महिमा है हम थोड़ा बहुत सभी लोग जानते हैं, पर यह है, मैं यही कहूँगी कि आप गाय के लिए रोटी ज़रूर निकालें, और आप 2 दिन 4 दिन 6 दिन ऐसे निकालेंगे ना, तो आपकी आदत बन जाएगी गाय के लिए रोटी निकालने की।
तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इंस्टाग्राम पर भी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। कल आती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। भलू लगदू मोहना तेरो हसी हसी बचेणो रे।